मैं स्काई मार्शल ब्लैक कैट कमांडो आर.के. दहिया। आज जो देश के अंदर हालात चल रहे हैं युवाओं के लिए वो अच्छे नहीं हैं और मैं सरकार से यही अनुरोध करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पेशेंस है वो बहुत हो गया, उसकी अभी इम्तिहान ना ले और युवाओं को जल्दी से जल्दी मौका दे। मैं ये नहीं कहता कि आपके पास अभी किसी प्रकार की कोई कंडीशन आप लगा रहे हैं, जैसे अर्थव्यवस्था की लगा रहे हो या कोरोना की लगा रहे हो, एक फिक्स टाइम दे दो। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, पत्थर कर दे पानी पानी, जय जवानी जय जवानी। हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, जैसे नारों से 8 मई को पूरा हिंदुस्तान गूंज गया। गुंजाने वाले थे भावी सैनिक। जी हाँ, 2 वर्ष से अपनी भर्ती का इंतजार कर रहे भारत के वे नौजवान जो शारीरिक दक्षता को अपनाने के लिए, शारीरिक दक्षता पूर्ण करने के लिए गर्मी में, सर्दी में, बारिश में शारीरिक श्रम करके, एक्सरसाइज करके, मैदानों में दौड़कर, जंगलों में दौड़कर, सड़कों पर दौड़कर अपनी दक्षता को साबित कर चुके हैं। अपने आप में वह कॉन्फिडेंस ला चुके हैं जो उन्हें एक सैनिक या एक कमांडो या एक आर्मी ऑफिसर बनने के लिए पर्याप्त होगी। लेकिन सरकार उन्हें निराश कर रही है। जी हाँ, केंद्र सरकार 2 वर्ष से आर्मी भर्ती रैली आयोजित नहीं कर पा रही है। तमाम वादों के बाद, तमाम दावों के बाद बेरोजगारों को रोजगार देने में केंद्र सरकार विफल हो गई है। इस विफलता का परिणाम है कि आज हिंदुस्तान के कोने कोने में आर्मी भर्ती की मांग को लेकर तथा 2 वर्ष जो उनके जीवन में से निकाल दिए गए हैं, जिसके कारण अधिकतर युवा ओवरेज की कगार पर खड़े हैं, उस 2 वर्ष को पाने के लिए, आयु सीमा में 2 वर्ष की छूट के लिए सैनिक बनने की दिशा में अगर वो ओवरेज हो गए हैं तो 2 वर्ष की छूट सरकार से मांग रहे हैं। और उनका तर्क भी सही है, क्योंकि सरकार ने 2 वर्ष एग्जाम नहीं करवाए हैं, भर्ती रैली नहीं करवाई है। और ये जो तिरंगा यात्रा है और ये जो युवाओं का जोश है, ये बढ़ता जा रहा है। ये धीरे धीरे हिंदुस्तान के हर कोने में फैलता जा रहा है। और अब धीरे धीरे अन्य जो छात्र हैं, अन्य जो आरएएस, आईएएस, पटवार, पुलिस या अन्य भर्ती की तैयारी करने वाले जो छात्र हैं, वे भी इनका समर्थन करने लगे हैं। धीरे धीरे यह आग चारों ओर फैल रही है। इन्होंने दावा किया है कि अगले 10 दिन के अंदर अंदर सरकार ने अगर माकूल जवाब नहीं दिया, भर्ती रैली सेना की जल्दी से घोषणा नहीं की, तो वे देश के सांसदों का घर से निकलना दूभर कर देंगे। सांसदों का घेराव किया जाएगा। गांधी टीवी इन युवाओं से अपील करती है कि वे धीरज रखें और प्रदर्शन को शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ाते रहें, गांधीवादी तरीके से आगे बढ़ाते रहें। अहिंसा में भी बहुत बड़ी ताकत होती है। आप लोग अगर अपनी जीत को दर्ज करना चाहते हैं, अपनी बात को प्रधानमंत्री तक पहुंचाना चाहते हैं, रक्षा मंत्री तक पहुंचाना चाहते हैं, देश के उच्च अधिकारियों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो सोशल मीडिया भी एक साधन है। आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, अपनी मांग को पुरजोर तरीके से रखें। बहरहाल ये जो आंदोलन की बयार है, ये जो बदलाव की जो बयार है, ये युवा अपनी नौकरी के रूप में देखना चाहते हैं। इन युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को अगर एक अदद नौकरी हमारी सरकारें नहीं दे सकती है, तो फिर सरकारों की जिम्मेदारी बनती है कि इन युवाओं को आकर स्पष्ट करें कि वे युवाओं के लिए क्या करेंगे और कब करेंगे। युवा क्लियर और डेट चाहते हैं, एक तारीख चाहते हैं जिस तारीख को घोषणाएं हो। सरकारों को इस मामले को बड़ी ही संजीदगी से लेना चाहिए, क्योंकि यह उसी तरीके से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है जिस तरीके से किसान आंदोलन आगे बढ़ा था। और किसान आंदोलन की वजह से हमारी नाक पूरे विश्व में कटी थी। देश के कर्णधार, देश के नीति निर्धारक, नेता, राजनेता, सांसद, मंत्री, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और जितने भी अन्य जिम्मेदार लोग हैं, अगर वे वक्त रहते इस युवाओं की चाहत को नहीं पहचानेंगे, युवाओं के मन को नहीं पहचानेंगे, युवाओं की भावनाओं को नहीं पहचानेंगे, तो पुनः युवा एकत्रित होकर फिर उसी प्रकार आंदोलन करेगा जिस प्रकार किसानों ने आंदोलन किया था। और फिर हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनामी का चेहरा देखना पड़ेगा। हमारी वहां पर फिर दोबारा इज्जत को उधारा जाएगा। रणवीर जी, आप लंबे समय से इन युवाओं की आवाज को उठाते रहे हैं। क्या लगता है कि क्या दर्द है और इस दर्द का समाधान क्या है, मर्ज क्या है? देखो, पिछले लगभग 2 साल से पहले तो कोरोना की वजह से
और अब इसके बाद में लगभग साल भर हो गया, सारी चीज़ें नॉर्मल हुए, फिर भी केंद्र सरकार की पता नहीं क्या नीतियां हैं कि हमारी 3-4 जो मांगे हैं, आर्मी की भर्तियां, रैली भर्तियां रेगुलर नहीं हो रही हैं, कोई कार्यक्रम अभी तक तय नहीं किया गया है, जिन्हें फिजिकल पास कर लिया उनका रिटर्न एग्जाम नहीं कराया जा रहा है। और गांव में ये हालात हैं। भारत वैसे युवाओं का देश है और इसमें जन्मते ही जिस दिन बच्चा पैदा होता है, माँ बाप उसी दिन से उसको सेना में भेजने का सपना देखता है। 17 साल तक, 16-17 साल तक उसको वो कितनी मेहनत करता है। आप गाँव में जाके देखिए, सुबह 4 बजे बच्चों के झुंड मिलेंगे आपको गांव की सड़कों पर, गांव के रास्तों पर, कच्चे रास्तों पर, और माँ बाप एक एक दिन अंगुलियों पे गिनता है कि ये इतने साल का हो गया, अब इतने साल का हो गया, अब अगले साल सेना में चला जाएगा। और वो युवा सिर्फ रोजगार के लिए नहीं, उनमें एक जोश होता है, एक जुनून होता है देश की हिफाजत करने के लिए, मातृभूमि की रक्षा करने के लिए, अपने आप को सब कुछ मर मिटने के लिए वो युवा तैयार होता है और उसको मौका नहीं दिया जा रहा है। तो उसका क्या हाल होगा उस परिवार का और उस युवा के जोश का। अभी पिछले दिनों हरियाणा के अंदर एक घटना हुई है जिसमें एक बच्चे ने सुसाइड नोट लिखा है और अपने बाप को ये लिखा है कि उसी ग्राउंड के अंदर जिसमें वो प्रैक्टिस कर रहा था कि बापू, इस जन्म में तो मैं फौजी नहीं बन पाया, लेकिन अगले जन्म में फौजी बन के आपका सपना पूरा करूंगा। और उस बच्चे ने सुसाइड कर लिया। ये स्थिति आ रही है युवाओं की। कितना दर्द होगा उन युवाओं के बीच में, क्या चल रहा होगा उनके मन के अंदर। क्योंकि इसमें जो आर्मी भर्ती के लिए, और भर्तियों में तो एज का क्राइटेरिया लंबा होता है, लेकिन इसमें 3 ही साल का मौका मिलता है। 3 साल में एक युवा जो सपना देख रहा है बचपन से फौज में जाने का, और वो 3 साल में ओवर एज हो जाएगा। 16.5 साल से लेके 19.5 साल में एयरफोर्स में ओवर एज हो जाते हैं और 17.5 साल से लेके 20.5 साल में आर्मी में ओवर एज हो जाते हैं। अर्थात 3 ही साल का मौका है। तो 2 साल कोरोना की वजह से मौका नहीं मिला और 1 साल या तीसरा साल और निकल रहा है, तो उसको तो भविष्य में कभी मौका मिलने वाला ही नहीं। हम यहाँ करते हैं। करगिल युद्ध जब चल रहा था तो जयपुर में जो आर्मी कैंप है उसके मुख्य दरवाजे पर हजारों की भीड़ खड़ी थी युवाओं की। भारत के, राजस्थान के गांव-गांव से आए हुए युवा, और कह रहे थे एक बार हमें मौका दें, हम सेना के साथ मिलकर सीमा पर जाकर लड़ना चाहते हैं। बड़ी मुश्किल से उनको शांत कराया गया। एक अफसर आगे आए, आर्मी के उस अफसर ने कहा कि आपको बंदूक चलानी नहीं आती है, आप सीमा पर जाकर क्या करेंगे। तो उन युवाओं में से एक युवा जोरदार आवाज से जवाब देता है, हम दुश्मन की सेना की एक गोली को बर्बाद करेंगे। जी हाँ, ये जज्बा हिंदुस्तान के युवाओं का है और यह जज्बा आज सड़कों पर बेकार बह रहा है। जवानी वह रवानी है जिसका इस्तेमाल करके सरकारें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना दबदबा कायम कर सकती है। आज चीन का दबदबा पूरे विश्व में उसके युवाओं के कारण है, लेकिन हमारे युवाओं का इस्तेमाल हमारी सरकारें नहीं कर पा रही हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, हमने जो सेना भर्तियाँ विगत 2 सालों से नहीं आ रही हैं और जिनका मेडिकल हो गया है, फिजिकल हो गया है, उनका टेस्ट नहीं हो पा रहा है, उनकी आवाज़ हमने 5 अप्रैल को जंतर मंतर पर उठाई और वहाँ पे हमने 1 दिन का प्रोटेस्ट किया। दूसरे दिन हमारे को परमिशन वहाँ की भी नहीं मिली और पुलिस वालों ने जेल में डाल दिया और शाम को छोड़ दिया और हमारा प्रोटेस्ट ख़त्म कर दिया। तब हम राजनाथ सिंह से मिलने गए। हनुमान बेनीवाल जी ने हमारे को राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री से मिलवाया और उन्हें 1 महीने का समय दिया कि 1 महीने या 15 दिन के अंदर अंदर पूरी सेना भर्ती का नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा। लेकिन आज 1 महीना कंप्लीट हो गया, 8 तारीख को, अभी तक कोई भी ऑफिशियल साइट पर हमारे भर्ती की कोई भी विज्ञप्ति जारी नहीं हुई है, ना कोई शेड्यूल जारी हुआ है। तो अब हम आगे क्या करेंगे, हम संसद, हर एक संसद को, एमएलए को घेराव करेंगे वहाँ पे और हमारी मांगों को उनके सामने रखेंगे। और अगर वहाँ से भी नहीं होता है तो फिर आंदोलन दूसरे की तैयारी करेंगे और फिर हम दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। राजस्थान से ये आवाज निकल रही है। राजस्थान के 25 संसदीय क्षेत्रों में 25 सांसद केंद्र सरकार के हैं। राजनाथ सिंह जी की वादा खिलाफी, या यूं कहें राजनाथ सिंह के अधिकारियों की वादा खिलाफी एक बड़ा सिरदर्द बनने वाली है। सांसदों का घेराव अब होने वाला है। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, पिछले 2 सालों से जो सेना भर्ती नहीं हो रही उसके कारण क्या हमको जवाब देना पड़ रहा है। जवाब भी इस तरीके से देना पड़ रहा है, पेरेंट्स सीधा पूछते हैं कि बेटा ये पिछले 2 साल से, अच्छा इनके दिमाग में एक ही चीज़ की हमको जाना तो आर्मी में जाना, सेना में ही जाना है बच्चों को। अब जो पेरेंट्स बोल रहे हैं ना, तो वो ये बोल रहे हैं और कोई तैयारी नहीं कर रही है। तो इसका क्या मतलब औचित्य है, को कुछ ये जवाब दे सरकार। ये एक दर्द है
जो यहाँ मुख्य लोग कुछ लोग बैठे हैं उनका है, लेकिन ये उनका दर्द नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान के उन तमाम युवाओं का है जो सेना भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, उन तमाम कोचिंग संचालकों का है जो सेना भर्ती के लिए युवाओं को तैयार कर रहे हैं। उस तैयारी के बदले में उन्हें फीस मिल रही है, उसका जस्टिफिकेशन वे नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उन्हें भर्ती नहीं मिल पा रही है। वहीं ये दर्द उन गरीब माँ बाप का भी है जो अपने बच्चे को इसलिए सेना में भेजना चाहते हैं ताकि उनका गरीब परिवार मुख्य धारा में आए, विकास की मुख्य धारा में आए, जीवन की मुख्य धारा में आए। गांधी टीवी इस दर्द को हूबहू आप तक पहुंचाते रहेगा, आपसे निवेदन भी करता रहेगा कि अगर आपको लगता है और सेना भर्तियों के रुके होने के कारण बहुत से युवाओं के साथ कुठाराघात हो रहा है तो आप सोशल मीडिया में इस कैंपेन को आगे बढ़ाएं। इन लोगों की तरह आप भी सरकार में मांग करें। जी हाँ, मैं निवेदन करना चाहूँगा गांधी टीवी के जितने भी व्यूअर्स हैं, ये जस्टिस फॉर डिफेंस स्टूडेंट ट्विटर पर हैशटैग चलाइए और जितना ज़्यादा हम ट्विटर पर हैशटैग चलाएंगे हमारी आवाज़ आगे तक पहुंचेगी। हमने जितने एमएलए, सांसद, जितने भी युवा संगठन, किसान संगठन, सभी को ट्विटर पर हमने ट्रेंडिंग में करवाया है और आपका भी समर्थन चाहिए। जितने ज़्यादा लोग इसको रीट्वीट करेंगे जस्टिस फॉर डिफेंस स्टूडेंट को, उतनी जल्दी आवाज़ हमारी सरकार तक पहुँचेगी। एक आवाज़ निकल रही है, उस आवाज़ के लिए समर्थन मांगा जा रहा है। गांधी टीवी अपने दर्शकों से यह निवेदन करता है, गांधी टीवी कभी अपने प्रोग्राम में ये नहीं कहता कि आप हमें सब्सक्राइब करें या आगे फॉरवर्ड करें, लेकिन यह मौका देश के बेरोजगार नौजवानों का है, उन नौजवानों का है जो आगे चलकर आपकी और हमारी रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी देश की सीमाओं में, देश के आंतरिक भागों में लगाने वाले हैं। एक और महाशय यहाँ पर बैठे हैं, युवा हैं, आपका नाम और आपका क्या कहना है? मेरा नाम अरविंद सिंह है और मेरा ये कहना है कि जो युवा अभी अवरेज नहीं हुए उनको तो हम दिलासा दे सकते हैं, उनको एक उम्मीद है कि भर्ती आएगी। लेकिन जो युवा 2 साल के अंदर अवरेज हो गए, वो या तो सुसाइड करें या डिमोटिवेशन बैठे, उन युवाओं को हमारे पास वो युवा आते हैं कि भैया भर्ती कब आएगी, हम तो अवरेज हो गए। हम एक तरीके से उनको एक झूठी दिलासा कह सकते हैं कि उम्र में तुम्हें छूट मिलेगी। तो सरकार से एक अनुरोध है, जिन युवाओं के पास उम्र पड़ी है उनको तो हो सकता है एक मौका मिल जाएगा, लेकिन जो युवा अवरेज हो चुके उनका क्या होगा? जो पवन है वो एक अच्छा धावक था, अच्छी मेहनत कर रहा था, उसके बावजूद वो अवरेज हो जाता है। इस दुख से वो सोचता है कि मेरा सपना कभी साकार नहीं हो सकेगा और वो सुसाइड कर लेता है। ऐसे खूब बच्चे हैं, तो मैं नहीं चाहता कि सरकार ऐसे बच्चों को बेबस करे सुसाइड के लिए। उनको एक मौका जरूर दे, कैसे भी एक मौका उनको दिया जा सकता है। ये सरकार की कमी है कि 2 साल से उन्होंने भर्ती नहीं कराई, तो उन युवाओं का हक है ये कि उनको एक मौका अवश्य दिया जाए। जो युवा देश में पवन की राह पर चलना चाहते हैं, जो ओवरेज हो चुके हैं और जिन्हें लगता है कि अब हमारे सामने अंधेरा है, गांधी टीवी उनसे एक आशा की किरण के बारे में बात करना चाहता है। ये जो आंदोलन चल रहा है, ये कोरोना काल में 2 साल जो युवाओं के घट गए हैं उन्हें जोड़ने का भी चल रहा है। और आप लोग अपने उस कदम को रोकिए। आप अगर निराश हैं, आपको लगता है कि अब हमारा समय खत्म हो गया, अब हम कभी सैनिक नहीं बन पाएंगे, तो गलत सोच रहे हैं। आप इस कैंपेन से जुड़िए, पूरी ताकत लगाइए, इस कैंपेन के अगुवा बनिए, इसके दूत बनिए, इसको सोशल मीडिया में आगे बढ़ाइए। आपकी लड़ाई को लड़ने के लिए पूरा हिंदुस्तान खड़ा है और हिंदुस्तान जब एक आवाज, एक मुट्ठी बनकर खड़ा होता है तो हिंदुस्तान जीतता है। यह लड़ाई भी जीतेगा। मैं स्काई मार्शल ब्रिगेड कमांडो आर.के. दैया, आज जो देश के अंदर हालात चल रहे हैं युवाओं के लिए वो अच्छे नहीं हैं और मैं सरकार से यही अनुरोध करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पेशेंस है वो बहुत हो गया, उसकी अभी इंतहाम ना ले और युवाओं को जल्दी से जल्दी मौका दे। मैं ये नहीं कहता कि आपके पास अभी किसी प्रकार की कोई कंडीशन आप लगा रहे हैं, जैसे अर्थव्यवस्था की लगा रहे हो या कोरोना की लगा रहे हो, एक फिक्स टाइम दे दो। आज इलेक्शन हो रहे हैं, उसके बाद में जितने भी एग्जाम हैं वो सारे के सारे एग्जाम हुए हैं। रीट का पेपर हो गया है, एसआई का पेपर हो गया है, उसके बाद जितने भी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम ऑल इंडिया लेवल पे हुए हैं वो सब हुए, लेकिन सेना का एग्जाम क्यों नहीं हुआ? सेना को यदि परमिशन मिल जाए तो अगले 2 मिनट के अंदर एग्जाम करवा सकती है। कारण क्या, इसका रीजन बता दिया जाए या गवर्नमेंट को स्पष्ट कर देना चाहिए युवाओं को कि हम आपका एग्जाम किस डेट को लेंगे। तो आज जैसे पवन ने जैसा स्टेप उठाया है, ऐसा कोई और बच्चा स्टेप ना उठाए। और हर व्यक्ति की देश के अंदर वैल्यू है, हर व्यक्ति का देश के अंदर सहयोग है, चाहे वो कैसा भी हो। तो ये तो युवा है, इनको जल्दी से जल्दी मौका दिया जाए और इनको चांस दिया जाए। इनका पेशेंस और धैर्य खत्म नहीं किया जाए। इनकी जो एनर्जी है उस एनर्जी का सही से इस्तेमाल किया जाए, नहीं तो ये देश की जो एनर्जी है ये व्यर्थ जा रही है।
इस एनर्जी का यदि इस्तेमाल नहीं करेंगे तो देश बहुत पीछे चला जाएगा। कोरोना और महामारियों से इतना देश पीछे नहीं जाता है जितना कि आज युवा शक्ति का, जो युवाओं की जो शक्ति है उनका हरासमेंट हो रहा है, उनके हाथ में कुछ भी नहीं लग रहा है। यदि गलत होगा तो मैं ये कहूंगा कि अपने माँ बाप का भी विरोध किया जाएगा, और यदि सही है तो हम दुश्मन के लिए भी क्लिपिंग करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। अगर गलत होगा तो हमारे माँ बाप का भी विरोध करेंगे, अगर सही है तो दुश्मन के लिए भी ताली बजाएंगे। अगर इस वर्ष जल्दी ही भर्तियां नहीं खुली तो निश्चित समझ लेना युवा परेशान होंगे, मानसिक रूप से कुंठित होंगे। और युवाओं का युवा कुंठित जब होता है तो वह जो भावना है वह किस रूप में सामने आ सकती है, इसको सोचकर ही भयावहता पैदा हो जाती है। हमारे देश के नौजवान इस कदर मानसिक रूप से प्रताड़ित, अंदर ही अंदर युवाओं के मन में गुस्सा पनप रहा है, रोष, उनकी नौकरी छिन जाने का भय और भविष्य जो अंधकारमय नजर आ रहा है, उससे युवा अब धीरे धीरे सड़कों पर आने लगे हैं। किसानों ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था और पूरे देश की बदनामी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुई थी, और अब ऐसा लगता है कि ये जो युवा है ये तिरंगा हाथ में लेकर निकल पड़े हैं विद्रोह की राह पर। शांतिपूर्ण ये विद्रोह हो हम कामना करते हैं, लेकिन युवाओं के जोश को देखकर ऐसा लगता है कि ये सरकार से दो दो हाथ करके सरकार को पटकनी देकर अपना हक लेकर रहेंगे।